प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, LBS राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। जैसा कि बच्चों आप सबको मालूम है कि वर्तमान समय में हमारे प्रदेश यानी राजस्थान में कोरोना का महामारी का दौर चल रहा है। राजस्थान ही क्या, पूरे भारत में, पूरे विश्व में इस खतरनाक बीमारी ने अपने पैर पसार लिए हैं। ऐसे समय में बच्चों, जैसे कि राज्य सरकार के आदेश हैं कि आपको कॉलेज वगैरह में न बुलाकर आपको घर पर ही अच्छी शिक्षा दी जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट आपको ई लेक्चरर के माध्यम से आपको परीक्षा संबंधी या आप पढ़ाई हेतु आपको ई लेक्चरर यानी हम वीडियो बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, तो आपका हमें सहयोग प्राप्त होता रहे, आप भी इससे जुड़ें और लाभान्वित हों। तो ऐसी कड़ी में हम आज पढ़ेंगे BA पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर अर्थात प्रमुख राजनीतिक विचारक, जिसमें से हम आज विचारक लेते हैं निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली बच्चों आधुनिक युग का एक महान विचारक था। उस समय के जो राज्य थे उनमें मैकियावेली ने ये बताया था कि राज्यों के हितों की रक्षा कैसे करनी चाहिए, अथवा सफल शासन की कला क्या होनी चाहिए, अथवा शासक के गुण कौन कौन से हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपको बताता हूँ कि मैकियावेली मूलतः एक व्यवहारिक राजनीतिक चिंतक है और वह तत्कालीन इटली की राजनीतिक दुर्दशा से दुखी था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि इटली का राजनीतिक एकीकरण हो। वह न केवल शक्तिशाली राज्य बने, अपितु एक साम्राज्यवादी राज्य के रूप में प्राचीन रोमन साम्राज्य के गौरव को पुनः प्राप्त करे। इसका विश्वास था कि इस कार्य को किसी ऐसे निरंकुश शासक द्वारा किया जा सकता है जो शासन की कला का पूर्ण विशेषज्ञ हो। अपनी कल्पना के ऐसे भावी राजा अर्थात नरेश की मदद के लिए ही मैकियावेली ने द प्रिंस नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उसने शासन की कला से संबंधित सब सिद्धांतों एवं नियमों का उल्लेख किया है जो राज्य एवं उसके हितों की रक्षा करने में सहायक हो। मैकियावेली का विश्वास था कि एक महत्वाकांक्षी शासक द्वारा इन सिद्धांतों अथवा परामर्शों का अवश्य ही पालन किया जाएगा, अर्थात वह उन्हें एक सफल शासक के गुणों के रूप में अवचेतना अपनाना चाहेगा। इस विषय की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित हैं। अर्थात बच्चों, मैकियावेली एक बहुत ही व्यवहारिक राजनीतिक विचारक था। वह उस समय की इटली की जो दशा चल रही थी उससे काफी दुखी था और वह एक इटली को एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य बनाना चाहता था, जिसके लिए वह यह कल्पना करता था कि ऐसे शासक को शक्तिशाली बनाने के लिए एक ऐसे निरंकुश राज्य की अर्थात एक निरंकुश राजा का जन्म हो जो उसको शक्तिशाली बना सके। और उसने मैकियावेली ने द प्रिंस नामक एक पुस्तक की अर्थात ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उसने शासन की कला से संबंधित जो भी नियम थे, जो भी सिद्धांत थे, उन सबको अपनाते हुए राज्य एवं उसके हितों की रक्षा की। और मैकियावेली का विश्वास था कि महत्वाकांक्षी शासक द्वारा इन सिद्धांतों अथवा परामर्शों के आचरण को स्वीकार करके वह इटली को एक शक्तिशाली राज्य बना सकेगा। तो ऐसे ही कुछ उपाय व कुछ नियम उसने बताए हैं जिनका पालन नरेश को करना चाहिए। पहला है शक्ति का अर्जन, यानी शासक का सर्वप्रथम कर्तव्य राज्य में शांति व व्यवस्था बनाए रखना है और इसकी बाहरी आक्रमण से रक्षा करना है। यह
कार्य शक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। अतः सफल शासक के लिए जरूरी है कि वह शक्ति का अधिक से अधिक अर्जन करे और उसे पाप शक्ति की रक्षा करे। वह उससे शक्ति का अधिक से अधिक अर्जन करे और उसे प्राप्त करके शक्ति की रक्षा करे। यानी मैकियावेली चाहता था कि राजा शक्तिशाली होना चाहिए, अर्थात शक्ति का अर्जन करे। जो शक्तिशाली राजा होगा वही राज्य की रक्षा कर सकेगा। तो इसलिए उसने सुझाव दिया कि राजा को एक शक्तिशाली राजा होना चाहिए, राजा को शक्ति प्राप्त करते रहना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा है बच्चों प्रशिक्षित राष्ट्रीय सेना। मैकियावेली के समय में 3 प्रकार की सेनाओं का चलन था। राज्य की परंपरागत सेना, भाड़े की सेना तथा राष्ट्रीय सेना। प्रथम प्रकार की सेनाएं इटली में विभिन्न राज्यों में थी और सेनाएं राजा एवं साधनों और राज्यों में थी। ये सेनाएं राजा एवं सामंतों के सैनिकों से मिलकर बनती थी। संकट काल में जब राजा की सेना की जरूरत होती थी तो उसे अपनी सेना को शीघ्र उपलब्ध हो जाती थी, किंतु विभिन्न मामलों की सेनाएं विभिन्न सामंतों की सेनाएं शीघ्रता से प्राप्त नहीं होती थी और ये कभी-कभी विश्वसनीय भी नहीं होती थी। इस स्थिति में राजा धन व्यय करके भाड़े की सेनाएं प्राप्त कर सकता था। अर्थात बच्चों एक परंपरागत सेनाएं, जैसे जो सेनाएं होती परंपरागत यानी प्राचीन काल से चली आ रही हैं, ऐसी सेनाएं राजा ने भी रखी हुई थी, लेकिन वह सेनाएं ज्यादातर सामंतों के अधीन रहती थी और कभी कभी वह मिल भी नहीं पाती थी और अविश्वसनीय भी होती थी। तो राजा ने ऐसे कहा कि ऐसे मौके पर हमें तुरंत सेना की आवश्यकता पड़े तो हमें कुछ भाड़े की सेनाएं रखनी चाहिए, यानी किराए की सेनाएं होनी चाहिए और वे तभी प्राप्त हो सकती हैं और उसी समय हम उसकी आवश्यकता महसूस होती है और वह अपनी विश्वसनीयता को सिद्ध हो करे। इस प्रकार राज्य की परंपरागत सेनाएं व भाड़े की सेनाएं किसी राज्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। मैकियावेली ने इन दोनों प्रकार की सेना की निंदा करते हुए राष्ट्रीय सेना के गठन पर बल दिया। इस प्रकार की सेना के सैनिक की भावना राष्ट्रहित की भावना से उत्प्रेरित होती थी और वे धन के लिए नहीं अपितु अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते थे, मरते थे। मैकियावेली के समय में इंग्लैंड, स्पेन व फ्रांस में राष्ट्रीय सेनाओं का गठन हो चुका था और वे अपने शौर्य के लिए गौरव प्राप्त कर रही थी। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि राष्ट्रीय सेनाएं किस तरह से गठित की जाती हैं। उस समय इटली, स्पेन, फ्रांस वगैरह में राष्ट्रीय सेनाएं थी और मैकियावेली भी चाहता था कि हमारे यानी इटली के फ्लोरेंस प्रांत में भी राष्ट्रीय सेनाओं का गठन हो और उसको वो राष्ट्रहित से ओतप्रोत यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और राज्य की रक्षा करे। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए कल और पढ़ेंगे।